तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों ये जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपको एडमिट कार्ड आ ही गया होगा और बिहार पुलिस का भी एडमिट कार्ड आ ही चुका है। अब उसी सीरीज़ के तहत जो है आप देखिए बिहार पुलिस को बैच को मद्देनजर रखते हुए जो है अभी खासकर जो सामने में जो तैयारी कराने लायक जो एग्जाम होने वाला है वो आपके नज़र के सामने और सर पर जिसको बोलते हैं एग्जाम का प्रेशर होता है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती और आपको बिहार पुलिस देखने को मिलने वाला है। तो सभी लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो है वो ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार जानदार और लल्लन टॉप होने वाला है। और जो क्वेश्चन देने का सिलसिला चलते आ रहा था वो कल पिछले दिन जो नहीं दिया गया था, क्योंकि पिछले दिन संडे था और संडे को जो स्पेशल रिवीजन चलाया गया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो सीरीज के तहत जो भी होमवर्क दिया गया था आपको शनिवार का होमवर्क जो है जिसमें करंट अफेयर विथ जीके जीएस का सीरीज चलते आ रहा है वह आपको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है और उसके तहत पहले करंट अफेयर स्टार्ट किया जाएगा और करंट अफेयर के बाद जो है आपको लुसेंट का जो भी होमवर्क दिया गया था वो सारा चीज़ लाइन बाय लाइन कराने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है आपको लास्ट में एसपीडी जो कि आपको स्पार्क पब्लिकेशन है वो जो कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बीपीएसएससी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सारे सीरीज को लेकर फिर से संग्रहित करके जो है एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगता है लास्ट में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये त्रिपुरा में किया। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में जो वो किया गया। कोई दिक्कत नहीं ना, त्रिपुरा में किया गया है। और त्रिपुरा जो इसकी स्थापना कभी थी राज्य के रूप में 1972 में थी। बहुत अच्छा जवाब है सर जी। बता दीजिएगा क्वेश्चन कि शून्य रेखा जो है ना वो किस किस देश के बीच है? देश की बात की जाएगा तो भारत और बांग्लादेश के बीच हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य हो जाएगा तो त्रिपुरा हो जाएगा और तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य जो है वो बांग्लादेश से कौन राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और भारत जो है सबसे अधिक सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगाता है 4096.7 किलोमीटर जो है वो लगाता है। कोई दिक्कत सुधीर जी? एकदम बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप पीछे से भी। आगे बता देगा क्वेश्चन जाएगा कि जवाब तो आगे से बहुत लोग देते हैं लेकिन पीछे से जो जवाब आता है ना वो देखने में और सुनने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आगे तो सब देखता है लेकिन पीछे का सामान जो है ना वो कोई देखता है, पीछे का जवाब जो कुछ है वो हर कोई नहीं देख पाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा चाप चारकुट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। देखिए चाप चारकुट जो है ना ये आपको विवादित क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है और चाप चारकुट जो है स्पीडी बुक में जो है ना आपको मेघालय भी लिखा हुआ है। तो इस बार 2024 में जो है वो मेघालय भी देख सकते हैं, नहीं सही है वो मेघालय और मिजोरम दोनों अगर ऑप्शन में आ जाएगा एग्जाम में तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाँ चाप चारकुट उसको बम्बू डांस भी कहा गया है। आगे बताइएगा सागा दागा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो है यह 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? ये गोवा में किया गया। बहुत अच्छा जवाब। और गोवा की राजधानी कहाँ? पणजी हो जाएगा, ठीक है ना। जो किस नदी किनारे बसा हुआ? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ। कोई दिक्कत नहीं कीजिए। हाँ ठीक है, वाह क्या बात है सर। स्थापना उसका 87 में हुआ था और पुर्तगाल से आजाद कब हुआ था? 1961 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में जो है ये बताइए गोवा में जब कौन सा ये गेम हुआ था? 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था जिसका शुभंकर क्या रखा गया था? मोगा। और उसका थीम सॉन्ग क्या था? गेट सेट गोवा। गेट सेट इसका गोवा रखा गया था। 37वें क्रम का हुआ था। और 38वें क्रम में कहाँ होगा? मेघालय में। 38वें क्रम का उत्तराखंड में होगा। 39वें क्रम का जो वो मेघालय में होने वाला। बहुत अच्छा जवाब। मतलब एससीओ का जो है ना स्थापना, एससीओ का जो अभी क्या कहते हैं बैठक हुआ है कौन से देश में हुआ है? वो राजधानी देश की बात कीजिएगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा। उसकी राजधानी अस्ताना में हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब। और बताइएगा ब्रिक्स का जो है ना इस बार सम्मेलन कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा G7 कहाँ हुआ है? ये इटली में हुआ है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान राज्य के रूप में दिया गया? ये उत्तराखंड को ही दिया गया है, उत्तराखंड को। और बॉम्बे बॉकेट अभियान कहाँ चला था? उत्तराखंड में आग बुझाने के लिए बॉम्बे बॉकेट अभियान जो है वो चलाया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन होगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे, ठीक है ना। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अभी नीति आयोग के जो है ना पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष
अध्यक्ष थे। ठीक है, बता दीजिएगा अभी 108वां स्थान जो है वो किस श्रेणी में है? वो अभी ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लैंगिक असमानता में जो है वो 108वें नंबर पर कौन है? अभी भारत हो जाएगा। ठीक है ना, और जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना होगा? ये 129वें स्थान, पहले 127 था, अब कितना हो गया है? 129 हो गया। कोई दिक्कत सर जी? एकदम बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं अभी। और भुखमरी में कितना है? 111वें स्थान पे हो गया। और खुशहाली में कितना है? खुशहाली में 116 हो गया है। और शांति में कितना है? 126 हो गया है। सही जवाब, उल्टा हो गया। शांति में 116 है और खुशहाली में 126 हो जाएगा। ठीक है ना, और बता दीजिएगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितने स्थान पे है? 159वें स्थान पे है। पहले कितने स्थान पे था? 161वें स्थान पे था। चुनाव के बाद जो है उसमें ही बढ़ोतरी हुई है और वो भी 159वें स्थान पे जो अब जो है वर्तमान में कार्यरत हो गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य में APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलेबकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? AP से आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया है। और आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी कौन बन गई है? अमरावती जो है फिर से उसको जो है वो बना दिया गया है। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा। और वो राजधानी का प्रस्ताव पारित किए थे चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, वहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पवन कल्याण जो है। ठीक है, पवन कल्याण जो वहाँ कौन बने हैं? उप मुख्यमंत्री बने हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है ना, भाषाई आधार पर पहला देश राज्य कौन बना था? ये भी 1953 में कौन बना था? आंध्र प्रदेश ही बना था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और भारत का नवीनतम हाईकोर्ट जो है वो अमरावती हाईकोर्ट बना है। कब बना है? 2019 में बना है। और यह जो है अभी भारत में हाईकोर्टों की संख्या कितनी हो चुकी है? 25 गो हाईकोर्ट है। और उच्चतम न्यायालय कितना है? एगो उच्चतम न्यायालय है। क्या उच्चतम न्यायालय है? एगो उच्चतम न्यायालय जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? ये गुजरात का पालिताना, बुल्गारिया इटली में है। और पालिताना जो है ना वो गुजरात का बन गया है। और जो हम बताते चले आपको जो है गांधी जी जो है ना उनका संबंध भी कहाँ से था? गुजरात से ही था। ठीक है ना, और महात्मा गांधी का ही। और गांधी जी जो है ना कौन स्कूल से पढ़े थे? श्यामल दास कॉलेज से। गोकुल दास कॉलेज नहीं है सर, श्यामलाल दास कॉलेज जो है वहाँ से गांधी जी जो वो पढ़े थे। पहला अधिवेशन में वहाँ हुआ था वो। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 24x7 सौर ऊर्जा वाला पहला गांव कौन बना है? ये आपको मोढेरा गांव बना है। ठीक है ना, गांव की बात करेगा तो मोढेरा गांव। और सोलर सिटी यानी AICT कौन बना है? AICT लखनऊ बना है। AICT लखनऊ बना है। और सोलर सिटी जो है वो आपको सांची कहाँ बना है? मध्य प्रदेश। देखिए इतने में आप लोग अलवला गए, थोड़ा अलवला गए ना, जब लगता है लाइन से रट्टा मार के आते उस तरह लग रहा है। AICT की चर्चा करेगा तो कौन हो जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और सोलर सिटी हो जाएगा तो सांची कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है ना, 24x7 यानी सौर ऊर्जा वाला गांव की बात करेगा तो मोढेरा गांव हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ठीक है सर, सब उसको पता है, उसको तो आपको नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगा उसको, अभी जम्मू कश्मीर में नहीं। आगे बता दीजिएगा कि 42वें क्रम का विश्व धरोहर जो है वो कौन ऐड किया गया था? वो होयसल मंदिर कर्नाटक वाला हो जाएगा। और 41वें नंबर का शांति निकेतन हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 40वें नंबर कौन था? धौलावीरा हो जाएगा 40वें नंबर का। और 39वें नंबर का रामप्पा मंदिर, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। कोई दिक्कत नवीन जी? एकदम मोछ बना के लग रहा है जैसे कि तुरंत अभी अपडेट देने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने वाला, फिर सुनिएगा, कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए जो एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा जो है किसके द्वारा किया गया है? नाबार्ड के द्वारा किया गया। बताइए हमको ये बता दीजिए कि साथी पोर्टल को लॉन्च किया है? ये कृषि मंत्रालय के द्वारा। साथी और सारथी दोनों जो है आपको कृषि मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, अलग अलग पोर्टल है लेकिन लॉन्च करने वाला कौन जाएगा? कृषि मंत्रालय। इसमें सारथी पोर्टल जो वो अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा, पहचानते हो जाएगा, पहले कृषि मंत्री थे वो। बता दीजिएगा नाबार्ड की स्थापना जो कब हुई थी? वो 12 जुलाई 1982 के तहत किया गया था। और नाबार्ड की जो है ना वो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना, 80 से लेके 85 के बीच में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कोई दिक्कत सुधीर जी? अगर लग रहा होगा आपको कुछ दिक्कत है तो वहाँ से आप आवाज़ दे सकते हैं। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे KG साबी, साजी केवी या केवी साजी कुछ बोल सकते हैं, आगे पीछे या पीछे आगे बोल सकते हैं, KG साबी हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा iSpace हाइपरबोला रॉकेट का संबंध किस देश से हो जाएगा? ये चीन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? चीन से हो जाएगा। बताएगा SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और बता दीजिएगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में सिडबी की स्थापना
स्थापना हुई थी और HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, ठीक है। और लखनऊ में, सॉरी लखनऊ नहीं, लक्षद्वीप में जो है वो शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बन गया है, वो HDFC बैंक ही जो है वो बन गया है। बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि चंद्रयान 3 जो है ना, यह कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और जिस जगह पे पहुंचा था उस तिथि को, उसको जगह का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट, जो उसको रखा गया था। चंद्रयान फर्स्ट का क्या नाम रखा गया था? जवाहर पॉइंट। चंद्रयान फर्स्ट को जवाहर पॉइंट रखा गया था और चंद्रयान द्वितीय को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान तृतीय जहाँ पर उतरा था उसका शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। और जिस समय चंद्रयान 3 छूटा था, यानी लॉन्च हुआ था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे? ये फ्रांस में थे। फ्रांस में थे, बास्टिल डे परेड में वहाँ जो शामिल हो रहे थे। इसलिए वहाँ से जो है आपको 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस में जो है इनको लाया गया था। किनको? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को न्योता दिया गया था, इसलिए वो आए थे। ये वहाँ गए थे, इसलिए वहाँ से यहाँ जो है उस दिन आए थे, ठीक है ना। और चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट से छोड़ा गया था? LV-M3 M4 से जो है वो छोड़ा गया था। बता दीजिएगा, शुक्रयान 1 गगनयान 2 ये सब जो है कब छोड़ने वाला है? 2024 में जो छोड़ा जाएगा। वाह महेश बाबू, क्या पकड़ है आपका। उस तरह जो पकड़ होना चाहिए, जिस तरह महेश बाबू का पकड़ जो है वो अब धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विबलंडन का नाम सुने होइएगा। इस बार विबलंडन 2024 कौन जीत चुका है? ये फिर से दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। वही बात हो गया, कार्लोस अल्काराज का जो है लगातार जो है ये दूसरी बार जो है क्या कर चुके हैं, विबलंडन कप जो है अपने नाम जो है वो हासिल कर चुके हैं। 2023 में भी वही जीते थे, 2024 में भी वही जीते। और फ्रेंच ओपन में भी कौन जीते हैं? वही कार्लोस अल्काराज, नहीं कार्लोस अल्काराज। अल्काराज तो यहाँ हीरो ही नहीं है भारत के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, अभी आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीते थे? जॉनिक सिनर। वाह सर क्या बात है, कुछ ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो आप मंत्रमुग्ध कर देते हैं हमको। देखिए ये आपको जॉनिक सिनर जो है वो कौन जीते थे? पहला वाला विबलंडन क्या कहते हैं, वो पहला वाला जो ग्रैंड स्लैम होता है उसको कौन जीते थे? जिसको ऑस्ट्रेलियन ओपन बनते हैं, और जॉनिक सिनर साहब जो है वो जीते थे, ठीक है ना। दूसरा जो होता है वो आपको फ्रेंच ओपन, उसको कौन जीते हैं? कार्लोस अल्काराज जीते हैं। और जो तीसरा क्रम का विबलंडन होता है वो भी कौन जीते हैं? कार्लोस अल्काराज ही जीते हैं। और किसको हरा के जीते हैं पता है ना? नोवाक जोकोविच, जो कि बादशाहों का बादशाह है ग्रैंड स्लैम के, जो कि जो है सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उसको हरा के जो है वो जीत चुके हैं। और नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले थे? सर्बिया के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा जवाब। इस कदर आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं कि देख के हम भी कभी कभी जो है ना अपने आप पे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? अपर से अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए, अपर से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना भी कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और इसके नवीनतम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल जो KT पटनायक वहाँ के बन चुके हैं, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, अभी ऊर्जा मंत्री जो नवीनतम बने वो कौन बने हैं? यही कोई नहीं है, मनोहर लाल खट्टर, जो कि आपको राज्य से उठ के केंद्र में चले गए हैं। पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और वहां जाके ऊर्जा मंत्री बन गए मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि तिब्बत में जो है ना आपको ब्रह्मपुत्रा कौन सी नदी कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है, ठीक है ना। और असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी ही कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में उसको जो है ना दिहांग कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, दुलहस्ती बगलीहार सलाल इस परियोजना का है चेनाब नदी को हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा के लिए सेफ्टी रिंग जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है सेफ्टी रिंग जो है वो लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना कभी थी? 1894 में किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन अब जो है ये करंट अफेयर का सीरीज में बाबू खत्म हो रहा है। उसके बाद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उस सारे अनुच्छेद का चर्चा जो है अभी आपको इस वीडियो में जो है वो देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि विनोद जी हमारे भी जो है वो अब हमारे बगल में आके बैठ चुके हैं। आप लोग को नहीं दिख पा रहे होंगे जो कि हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं। तो बताइएगा विनोद जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, नए राज्यों का निर्माण, उसकी सीमाओं और नामों में क्षेत्र में परिवर्तन, यह अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया है। और किसकी सिफारिश पे किया जाएगा? ये संसद की सिफारिश पे किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, विधि के समक्ष समानता जो है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 14। और लोक नियोजन में अवसरों की समानता 16 में दिया गया है। देख रहे हैं ना, 14 के बाद 15 होता है, वो छोड़ दिया गया है, वो
16 हो जाएगा। उसके बाद सर वो है, लेकिन हम जो पूछे उसका जवाब 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंक जो है वो 17 हो जाएगा, और उपाधियों का अंक 18, और जो जितना भी अवार्ड दिया जाता है वो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। और पद्म अवार्ड जो इस बार दिया गया है, कितने व्यक्ति को दिया गया है? ये 132 2024 में जो है पद्म पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया है? 132 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया गया है? 5 को दिया गया, और पद्म श्री 17 व्यक्ति को दिया गया, और पद्म श्री 2023 वाला है, कहाँ घूम रहे हैं आप? 2024 में आइए। पद्म विभूषण जो है वो आपको 5 व्यक्ति को दिया गया है, पद्म भूषण जो है वो आपको 17 व्यक्ति को दिया गया है, और पद्म श्री जो है वो 110 व्यक्ति को दिया गया है। और इस 132 व्यक्ति में बिहार के कितने व्यक्ति हैं? 7 गो व्यक्ति है। बिहार के 7 गो व्यक्ति है, एगो पद्म विभूषण, एगो पद्म भूषण, और 5 गो जो है वो पद्म श्री विजेता हो जाएंगे। मतलब 5 गो नीचे से, 5 सबसे नीचे वाला 5 गो है, उससे ऊपर एगो है, उससे ऊपर जो है वो टोटल 7 गो बिहार के व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार जो 2024 में दिया गया है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में संविधान का किस अनुच्छेद वर्णन करता है? 20 हो जाएगा, और जीने की स्वतंत्रता हो जाएगा तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर जो प्रतिषेध है वो 23 में किया गया। ठीक है, और बता दीजिएगा लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन अनुच्छेद 38 में किया गया है। और बता दीजिएगा निःशुल्क कानूनी सहायता के वर्णन जो है 39 के 1 में किया गया, और समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 के तहत किया गया। और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को शक्तियों का बंटवारा 50 हो जाएगा। और आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख जो है वो 51 के तहत जो किया जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 का ये। कमेटी की बात करेगा तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे 1976 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, ये चल रहा है इंसिडेंट की खत्म करके। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? वो 60 में। राष्ट्रपति जो है 60 हो जाएगा, और आपको राष्ट्रपति पे महाभियोग 61 हो जाएगा। इस सब बात सब लोग को, हमको लगता नहीं कि आप किसी को नहीं याद होगा ये सब बात। आगे बता दीजिएगा कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किस किस अनुच्छेद में है? हाँ, CCR है 79, 80 और 81 हो जाएगा। इसको सरला से याद रख सकते हैं। लोकसभा का स्पीकर का उल्लेख 93 में। लोकसभा का स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला जी है। कहाँ से हैं? कोटा से लड़ रहे हैं। ठीक है, राजस्थान से है। बताइए संसद का संयुक्त बैठक का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 108 में। बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और कर्ता का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष। किस अनुच्छेद से करते हैं? 118 के 4 के तहत जो है उसको किया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन 129। और राज्य हाई कोर्ट जो अभिलेख न्यायालय होगा सो 225 में हो जाएगा वो। सॉरी 215 24-14 में हुआ है, 15 हुआ है। ठीक है, लाइने से है। आगे बता दीजिएगा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख का वर्णन 159 हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल क्षमा करेगा वो 161 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213। राष्ट्रपति का उल्टा हो जाएगा, राज्यपाल 213 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा जीएसटी काउंसिल का वर्णन 279 का 1 हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत यह जो है 301 में आया है? उठाया कहाँ से गया इसको? 31 से। अनुच्छेद 31 से उठा के उसको 300 का 1 जो है वो ले जाया गया है। ठीक है ना। और यह आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जो है ऐड किया गया है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि संघ की राजभाषा जो है वो संविधान है किस इसमें उल्लेख किया गया है? 343 में किया गया। और यह भाग की बात करेगा तो 17। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हो जाएगा? 343 से लेकर 351 तक जो है वो भाषाओं का वर्णन जो वो किया गया है। कोई दिक्कत मुकेश भैया? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत के संविधान का नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 393 में इसका जो है वर्णन किया गया। तो आज का करंट अफेयर का भी जो पॉलिटी का सीरीज था उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो है हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा है जो कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट है। आपको यही बताते चले कि इससे पहले जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरे खत्म कर दिया गया था। और लुसेंट बुक की बात कीजिएगा तो इसका पुर्जा जो है वो ढीला करने वाले हैं अभी। तो इसमें जो भी क्वेश्चन जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको लाइन बाय लाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। हंसते हैं सर जी। तो बता दीजिएगा, नाम सुने होइएगा कि शाम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। वाल्टी में तो लगी।
साम का अर्थ क्या होता है? गान हो जाता है, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि बताइएगा कि इस वेद में किस वेद में जो है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है? साम वेद में। और उस ऋचाओं क्या कहा गया है? मंत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? मंत्र कहा गया है, ठीक ना। और इसके मतलब किसके? साम वेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया है? ये उद्रात्री जो है इसको कहा गया है, ठीक है ना। बता दीजिएगा साम वेद में जो है ना वो कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं, जो प्राय किस वेद से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। बहुत ही अच्छा जवाब। बता दीजिएगा भारतीय संगीत का जनक जो है ये किस वेद को कहा गया है? साम वेद को कहा गया है भारतीय संगीत का जनक कहा गया। लेकिन अब संगीत का अस्तित्व जो है ना वो कुछ इस कदर जो है आपको डीजे और ट्रॉली पर देखने को मिल रहा होगा कि उसमें साम वेद का कोई चर्चा भी नहीं है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वेद में जो है ना विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन जो नहीं मिलता है? तो ये आपको यजुर्वेद और यजुर्वेद और सामवेद में जो है ना विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन जो है वो नहीं मिलता है। कोई दिक्कत सुधीर जी? सही बोल रहे हैं ना? आपका झलक ही काफी हम लोग के लिए। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद को क्या कहा गया है? अथर्ववेद कहा गया। और उसमें कितने मंत्रों का वर्णन किया गया है? 731 मंत्रों का वर्णन किया गया। और लगभग इसमें कितने पद हैं? 6000। इसमें 6000 जो है वो पद हो गया है, ठीक ना। और औषधि का उल्लेख किस वेद से मिलता है? ये आपको अथर्ववेद का उल्लेख जो है, औषधि का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद से मिलता है। कोई दिक्कत? हाफी पर हाफी चल रहा है उधर। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वेद को जो है ना, किस वेद में जो है ना सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का मिलता है? ये अथर्ववेद में ही मिलता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो अथर्ववेद में जो है ना ये आपको परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? कुरुओं का, ठीक है। कुरुओं का राजा जो है आपको परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। बहुत अच्छा जवाब विनोद बाबू द्वारा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और उसके बाद वाला वेद ये आपको अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन हो जाएगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। हाँ, बाद वाला। इसके बाद यजुर्वेद होगा, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो ब्राह्मण ग्रंथ में वेद की चर्चा कीजिएगा तो बता देगा ऐतरेय और कौशिकी जो है किस वेद से मिलता है? ये ऋग्वेद से हो जाएगा। गोपथ जो है वो अथर्ववेद। गोपथ जो हो जाएगा वो अथर्ववेद। गोपथ जो है आपको अथर्ववेद से हो जाएगा। और पंचविंश जो हो जाएगा वो सामवेद हो जाएगा। और तोत्रीय और सतपथ जो हो जाएगा वो सतपथ हो जाएगा तो यजुर्वेद से हो जाएगा। गोपथ हो जाएगा तो अथर्ववेद से हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद जो है किसके पूर्व घटनाओं का ज्ञान होता है? बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है ना किस ब्राह्मण का स्थान दिया गया है? ये सतपथ ब्राह्मण का जो है वो स्थान दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा क्वेश्चन की स्त्री की गिरी हुई स्थितियों का कहा गया है? ये मैत्रेयनी संहिता से इसको प्राप्त किया गया। और स्त्री की तीसरी अवतारों का क्या, किसका दोष बताया गया? ये पुरुष का दोष जो है स्त्री की तीसरी अवतार को पुरुषों का दोष बताएगा। इसमें पहला हो जाएगा जुआ और शराब। तीसरा जो दोष देगा स्त्री की वो तीसरा, स्त्री को पुरुष का तीसरा जो है मुख्य दोष जो है वो बताया गया। जुआ शराब के बाद इस दोष तीसरा दोष कौन हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? उसका अनुभव तो आपको कूट के भरा हुआ होगा, ठीक है ना। यहाँ से जाते हो जाएगा और खाना बनाया हुआ मिलता होगा, नहीं अगर बनाया हुआ मिला तो आपको बनाना ही पड़ता होगा। आगे पता चला क्वेश्चन जाएगा सतपथ ब्राह्मण में स्त्री के पुरुष को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। पुत्री नहीं कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया। यानी उसकी पत्नी जो है वो आधा अंग। अर्धांगिनी मतलब क्या होता है? आधा अंग हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि चारों आश्रम का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है? ये जवाब उपनिषद में जो है वो किसका चारों आश्रम का जो है वो उल्लेख जो है वो मिलता है, ठीक है। आगे बता देगा वेदांग कितना है? अभी 6 को हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। और वायु पुराण हो जाएगा तो गुप्त वंश से हो जाएगा। और आंध्र सातवाहन हो जाएगा तो किस पुराण से संबंधित हो जाएगा? ये मत्स्य पुराण। तीनों को तो पुराने हैं, विष्णु, मत्स्य और बौद्ध पुराण, वायु पुराण। तो वायु पुराण किस संबंधित है? गुप्त वंश से हो जाएगा। और आपको विष्णु पुराण जो हो जाएगा वो मौर्य वंश से हो जाएगा। और मत्स्य पुराण जाएगा तो आंध्र सातवाहन वंश से हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो है ना किस पुराण का काफी महत्व है? अग्नि पुराण। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अग्नि पुराण का जो है वो काफी महत्व दिया गया है। आगे बता दीजिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये सभी जो है अर्थशास्त्र क्या हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जातक में जो है किसके पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है? ये बुद्ध की पूर्व कहानी का जो है वो वर्णन किया गया। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन हो जाएगा? कथा
वस्तु जो है हीन यानी क्या हो जाएगा, प्रथम प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि जैन साहित्य का कहा गया है आगम कहा जाता है, और इसके जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो किससे ज्ञात होता है, वो कल्पसूत्र से जो है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बता दीजिएगा कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसे दिया गया है, ये कल्हण को दिया गया। और कल्हण क्या लिखे थे, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है, उसमें लिखे थे ना, राजतरंगिणी मतलब होता है राजाओं की नदी, और उसमें राजाओं की राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, और उसमें लिखे थे वो कश्मीर का इतिहास लिखे थे। ठीक है ना, बताइएगा कि अरबों का सिंध जो है, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किसमें लिखा गया है, चचनामा में लिखा गया। और उसके लेखक कौन है, अली अहमद जो है इसके लेखक जो है वो हो जाएंगे। अरे आप भी कोई बुक लिखिए ना, आपका भी नाम लिखवा देंगे, क्या दिक्कत लेते हैं। अब जो है वो आपको दिया गया था भूगोल, जो कि भारत का भूगोल चल रहा है, और इसमें जनगणनाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उसको लेके फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, लेकिन क्योंकि डाटा जो बदलते रहता है, इसलिए अगर कुछ डाटा लगे आपको, ये सारा डाटा जो है आपको 2011 की जनगणनाओं से पूछा जा रहा है। तो बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जनगणना जो है 2011 के तहत जो है देश में पहली बार जो है वो हुआ, तैयार किया गया था, उसको कौन सा रजिस्टर कहा गया था, NPR, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसको इंग्लिश में कहा गया था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसी को NPR के तहत कहा गया था। और इसमें जो है देश के सभी नागरिकों के कुल कितने विवरण दर्ज कराने की मांग किया गया था, 15 को। जो भी जनगणना आपको 2011 में अगर जनगणना हुई थी, अगर आपको याद हो, याद तो होबे करेगा, अगर याद हो तो आपको याद ये भी पता चले उसमें 15 क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक ना, कि घर में क्या गाड़ी है, 4 चक्का है कि नहीं, क्या भाई है, भैंस क्या गो है, गाड़ी क्या गो है, ये सारा क्वेश्चन जो है इसके तहत पूछा जा रहा था। और लोग पहले देखते थे अपना मोटरसाइकिल दूसरे के दूरा पे लगा देता था कि हमारे यहाँ कुछ होने, ताकि BPL कोटा में जो वो नाम आ जाए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जनसंख्या में, जनगणना में जो है ना महान विभाजक वर्ष कब आया था, ये 1921 में आया था। ठीक है, और बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की आबादी जो है कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको विश्व की जनसंख्या का 17.5% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, इसमें जो है ना ऋणात्मक वृद्धि किस राज्य में हुई थी, नागालैंड में जो है ऋणात्मक वृद्धि हुई थी 0.6%। हर राज्य में जनसंख्या क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है वकील साहब, क्या होती है उसमें घटोतरी होती है। कितना % घटती है, 0.6%। नागालैंड नहीं, नागालैंड बोल रहे हैं, नागालैंड। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, लिंगानुपात, इसमें जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़ के कितना हो गया था, 325 से बढ़ के 382 जो है वो प्रति व्यक्ति जो है वो वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हो गया था। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व सबसे छोटा हो जाएगा तो वो हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा तो ये बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, और सबसे कम शिक्षित राज्य कौन जाएगा, तो ये बिहार ही हो जाएगा। आगे बता दीजिए, लिंगानुपात कितना से बढ़ कितना हो गया था, 933 से, यानी 10 को ये बढ़ गया था, 33 + 10 943 हो गया था। और SC की जनसंख्या कितनी हो गई थी, उसमें SC में 945 था, और ST कितना हो गया था, 990। SC 45, ST कितना हो गया था, 990 हो गया था। कोई दिक्कत नहीं साहब, नींद आ रहा है क्या, बता दीजिएगा, नींद आएगा तो उसका भी कुछ उपाय रखे हुए हैं आपके लिए। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा, ये आपको उत्तर प्रदेश, केरल हो जाएगा, केरल, ये केरल हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा वो केरल हो जाएगा, और शहरी क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य यह UP हो जाएगा। वैसे जो है ना देश में सबसे पूर्ण साक्षर जिला को राज्य कौन है, ये केरल हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा तो बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ये जो लिंगानुपात की चर्चा की है SC में वो कितना था, 945, और ST में लिंगानुपात कितना था, 990 हो गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में हो जाएगा। और आपको यही पता चले सिक्किम में जो लोकसभा सीट कितना है, 32 गो, लोकसभा 1 गो है, अब 32 को क्या है, विधानसभा का सीट क्षेत्र। ठीक है, वही तो हम इतना बड़ा कैसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है ना सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किसमें थी,
ये आपको मध्य महाराष्ट्र में थी नगरीय जनसंख्या हो जाएगी। और आपको सिर्फ जनसंख्या की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या किस में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और नगरीय जनसंख्या की बात करेगा तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या किस में हो जाएगी? सिक्किम में हो जाएगी, ठीक है ना। कहाँ हो जाएगी? सिक्किम में। और बिहार का स्थान कितना जनसंख्या में? तीसरे स्थान पे कौन था? बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जनसंख्या के हिसाब से जो है पहले स्थान पे कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पे अपना बिहार हो जाएगा। और सबसे कम जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सुन लीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, बता दीजिएगा कि जनसंख्या गणना में सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और सबसे कम जो है ये कौन हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि लिंगानुपात में सबसे बड़ा राज्य केरल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम कहाँ हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि केरल में लिंगानुपात कितना है? 284 केरल में हो जाएगा। और 284 और लिंगानुपात में हरियाणा में कितना है? 879। 879 जो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम हो जाएगा तो ये हरियाणा हो जाएगा। आपको शिशु लिंगानुपात में भी कौन हो जाएगा? हरियाणा ही हो जाएगा। दोनों में हरियाणा हो जाएगा लिंगानुपात में। अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको दिया गया था भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा उसी को बना के पूछेंगे। बाकी व्यर्थ की चिंता आपको करना नहीं है महेश बाबू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि महेश बाबू का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश से है। बहुत अच्छा जवाब। और ये हमारे महेश बाबू जो है बिहार के समस्तीपुर की धरती से FMSC ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चावल में जो है ना, चावल में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है भारत में? बिहार। ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे पंजाब। और खाद क्या कहते हैं, उर्वरक में प्रथम स्थान पे उपयोग करने वाला कौन हो जाएगा राज्य? ये पंजाब हो जाएगा। उर्वरक जो है सबसे अधिक जो है प्रति हेक्टेयर में, वो उर्वरक का उपयोग कौन सा राज्य करता है? पंजाब करता है। पता है गेहूं में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हेक्टेयर किसमें? ये हेक्टेयर के मामले में कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि मक्का में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक हो जाएगा। और मोटा अनाज में कर्नाटक हो गया। और मोटा अनाज का नया नाम क्या हो गया है? श्री हो गया है। चना उत्पादन में प्रथम राज्य ये महाराष्ट्र हो जाएगा। चना में महाराष्ट्र हो जाएगा। तूर में भी कौन है? ये महाराष्ट्र ही हो जाएगा, ठीक है। रहरी दाल होता है, तूर का दाल है। अरे रहरी का देखिएगा ना, कभी भोज जो बोरा आएगा उसमें लिखा रहेगा तूर का दाल, ठीक है ना। चांदनी फेमस दाल है, रहरी का दाल, चांदनी का बोरा। हाँ, नहीं होगा तो जाके दुकानों में देख के चला सकते हैं। जरूरी उसके लिए भोज करना आपको, वो जरूरी नहीं उसके लिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दलहन में कुल दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? ये आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। और खाद्यान्न में कौन है? उत्तर प्रदेश। दलहन में मध्य प्रदेश और खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। बता दीजिएगा मूंगफली में कौन सा राज्य है? गुजरात हो जाएगा। सोयाबीन में कौन है? महाराष्ट्र है। सोयाबीन में महाराष्ट्र हो जाएगा। ये 19-20 के हिसाब से डाटा जो दिया हुआ है। आगे बता दीजिएगा, पहले ही बोल दिए थे इसके बारे में, आप सुन लीजिएगा, पहले बोल दिए थे ये। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो रबी फसल का न्यूनतम समर्थित मूल्य जो है वह किसकी अध्यक्षता में 2022 में लागू किया गया था? ये आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसको जो है वो लागू किया गया था, ठीक है ना। और इसके लिए जो है ना ये RMS लाया गया था। इसमें 2023-24 के लिए जो है रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मंजूरी जो है वो दिया गया था। और इसके तहत जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो मसूर की न्यूनतम समर्थित मूल्य 500 रुपया जो है वो दिया गया था। अब जो है आगे से क्वेश्चन जो है वो नहीं बनने वाला है, इसलिए आगे इसको स्किप करके आगे चल रहे हैं। आगे बता दीजिएगा, अब जो इसमें दिया हुआ था जो कि लुसेंट का सामान्य ज्ञान जो कि भौतिक विज्ञान दिया गया था, इसमें जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हर एक क्वेश्चन को बारीकी से सुनिएगा। अगर जवाब जानते हैं देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस उपकरण का उपयोग जो है ना वो घनत्व ज्ञात करने में क्या जाता है? डेंसिटी मीटर। घनत्व वो आर्द्रता है सर, जो घनत्व की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? डेंसिटी मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस यंत्र का उपयोग जो है
इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में क्या जाता है, वो डायनेमोमीटर। देखिए इसमें आधा चीज जो है ना उसके नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपको, डायनेमोमीटर। घनत्व को इसमें क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, इसलिए डेंसिटी मीटर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि किस यंत्र की सहायता से पानी की सतह पर तेल की स्थिति का पता लगाया जाता है, वो ग्रेविमीटर। वो पानी की द्रव की प्रवाह को मापा जाता है क्यूसेक से, और पानी की तल पर जो है, पानी की तल पर जो है वो मापा जाता है ग्रेविमीटर से मापा जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस उपकरण का उपयोग जो है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है, ये मेगाफोन। मेगाफोन के द्वारा ध्वनि को दूर स्थानों तक जो है वो ले जाया जाता है। बताया गैसों का दाब किस चीज से मापते हैं, मैग्नेटोमीटर से मापा जाता है। और छोटी हुई वस्तु को बड़ा करके देखने में माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, इसको सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। बता दीजिएगा कि पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को नापने में ओडोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बता दीजिएगा कि किस, यह जो एक प्रकार का गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है, इसका उपयोग करके गणित की समस्याओं को हल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहा जाता है। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहा जाता है। ये भी अच्छा जवाब है आपका। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण की सहायता से जो आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है, वो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की सहायता से सभी को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस उपकरण का उपयोग करके नमन कोण का माप किया जाता है, नमन मापी। नमन मापी का उपयोग करके जो है ये नमन कोण को ज्ञात किया जाता है। बता दीजिएगा किस उपकरण का उपयोग करके चित्रों पर पर्दे का परीक्षण किया जाता है, ये एपिडास्कोप। एपिडास्कोप की सहायता से जो है ये किया जाता है। बता दीजिएगा कि द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। और पानी के अंदर ध्वनि तरंग को उत्पन्न करने की मापने को हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता का तुलना करने में किसका काम आता है, ये फोटामीटर। फोटामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा कि किसके उपकरण की सहायता से जो है पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान जो है, जिसकी सहायता से जो है ये समुद्र के ऊपर हुए हलचल को पता लगाया जाता है, ये सबमरीन की सहायता से ये सारा काम जो वो किया जाता है। बताइएगा सेफ्टी लाइन के आविष्कारक कौन थे, हम्फ्री डेवी हो जाएंगे, और ठीक है। बता दीजिएगा कि किसकी सहायता से जो है प्रकाश के लिए खाने में उपयोग होने वाले उपकरण को जो है इसमें विस्फोट से बचाया जा सकता है, ये सेफ्टी लैंप की सहायता से किया जाता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से जो है गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या मापा जाता है, ये एस्फेरोमीटर। एस्फेर मतलब ये क्या होता है, गोला होता है, और गोलीय वक्रता त्रिज्या निकालने में एस्फेरोमीटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। कोई दिक्कत बनो बाबू। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पनडुब्बियों में उपयोग करने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबी हुई वस्तुओं को पानी के ऊपर से देख लेते हैं, ये पेरिस्कोप हो जाएगा। जवाब पेरिस्कोप हो जाएगा, ठीक है ना। और डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो है सो कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने में पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। और उच्च ताप जो है ना उसको पायर हीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है, जी सर, पायर हीलियोमीटर। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, अब जो है ये आपको रसायन विज्ञान स्टार्ट हो रहा है, तो जो उसमें क्वेश्चन बनने वाला था वो सारा क्वेश्चन जो वो लाइन बाय लाइन करा दिया गया है। अब इसके बाद जो है ये आपको लुसेंट का सामान्य विज्ञान जो है यानी आपको केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा किसकी सहायता, किसकी उपस्थिति के कारण जो है ना लहसुन प्याज छिलने पर गंध आता है, सल्फर की कारण ऐसा होता है। बता दीजिएगा आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का कितना % भाग जो है वो नाइट्रोजन है, 78% हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि बता दीजिएगा कि प्राकृतिक रेशों में जो है ना ये नाइट्रोजन विद्यमान रहता है, जबकि कृत्रिम रेशे में नाइट्रोजन नहीं होता है। प्राकृतिक में नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है, बल्कि जो कृत्रिम रेशा रहता है वो उसमें नाइलोन जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजन जो है वो नहीं रहता है। बताइएगा हंसने वाला गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। कोई दिक्कत प्रियन जी। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि N2O तथा O2 जब प्रतिक्रिया करती है तो मिश्रण बनाते हैं, और इस मिश्रण को क्या कहते हैं, एंथेसिया जो इसको कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बता दीजिए कि नाइट्रोजन में अमोनिया के प्रमुख यौगिक को उपयोग करके जो है ना ये बनाया जाता है, उसको कौन सा विधि कहते हैं, हैबर विधि। यानी अमोनिया का निर्माण जो किससे होता है, हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। और यह जल में क्या होता है, आसानी से घुलनशील। कौन घुल जाता है, अमोनिया जल में क्या होता है, आसानी से घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अमोनिया का उपयोग इसके बाद बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के उद्यान में, यूरिया में, इस सब का जो है इसमें अमोनिया का उपयोग जो है वो किया जाता है। बता दीजिएगा दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है,
राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है, जो कि पौधे के किस क्रिया में भाग लेते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन को वहाँ रोक के रखता है। वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो भाग लेता है। जब पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो किसका करता है? नाइट्रोट के रूप में जो है वो काम करने लगता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा वह कौन सा चीज है जो कि जो है वाहनों और तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके जो है वो घनी आबादी वाले शहरों को घेर लेता है? वो कोहरा और आपको जो है प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया करके जो क्या करता है? आकाश को घेर लेता है। ठीक है ना। बताइएगा नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NO हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा NO हो जाएगा। और इसी NO के कारण जो होती है हमारी आंखों में क्या होती है? जलन। जब धुआं हुआ आंख में लगता है तो जलन नहीं होने लगता है, आंख से आंसू आने लगता है। वो नाइट्रस क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण NO के कारण जो है आंख में क्या होता है? जलन फीलिंग होने लगता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि किसके कारण जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद जो है नाइट्रोजन और ऑक्साइड बनाए जाते हैं? ये तरित के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पीतल की बर्तन की कलाई करते समय जो है गर्म बर्तन की सफाई में प्रयोग किया जाने वाला चूर्ण कौन सा हो जाएगा? ये अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि दिया सलाई के नोक पर किस लाल फास्फोरस का उपयोग जो है वो किया जाता है? बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस जो है वो अपरूपता प्रदर्शित करता है। इस कारण जो है फास्फोरस के कितने अपरूप हैं? 3 को अपरूप है। कौन कौन हो जाएगा? ये आपको उजला, लाल और काला, श्वेत फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस हो जाएगा। काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और उज्जर फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है ना। यानी अरे पीले को उजला बोलता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस जो है फास्फोरस की अपरूपता के हिसाब से 3 को अपरूप इसको दिया गया है। और सुन लीजिए आगे बताते हैं आपको, पीला लाल सब क्लियर कर देते हैं। बताइए लाल फास्फोरस जो है या किस फास्फोरस की अभिक्रिया कम क्रियाशील होती है? ये श्वेत फास्फोरस। उजला से यह लाल क्या होता है? थोड़ा कम क्रियाशील होता है। और यह अम्ल में क्या होता है? विलय होता है। यह फास्फोरस का सबसे अस्थायी रूप कौन सा फास्फोरस हो जाएगा? लाल फास्फोरस हो जाएगा। बता दिया क्वेश्चन कि दिया सलाई के नोक पे कौन सा फास्फोरस रहता है? लाल फास्फोरस रहता है। और चूहा विष में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का चूहा विष के रूप में जो है ये उपयोग जो है वो किया जाता है। बता दीजिएगा किसका उपयोग जो है होम सिग्नल बनाने में काम आता है? ये कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग जो है वो होम सिग्नल बनाने के काम में आता है, जिसका उपयोग जो है समुद्रों और जहाजों में संकेत देने में जिसका उपयोग जो है वो किया जाता है। किसका? हाँ, कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग जो है सिग्नल बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग जो है वो जहाजों पर जो है संकेत देने में किया जाता है। आगे बता दीजिएगा कि वर्ग 7A के तत्वों का कहा गया है? हाइड्रोजन कहा गया है। ठीक ना। और हाइड्रोजन वर्ग में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? ये क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन हो जाएगा। पहले ऊपर में फर्स्ट Fe आता है, इसलिए कौन सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसका उपयोग करके जो है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का संश्लेषित किया जाता है? ये HF का उपयोग करके जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की यौगिक और टेट्राफ्लोरोएथीन का उपयोग जो संश्लेषित किया जाता है। बता दीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की यौगिक को क्या कहते हैं? ये फ्रियोन कहते हैं। इसको फ्रियोन कहा जाता है। और फ्रियोन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? परशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक ना। और परशीतक, इसका उपयोग परशीतक के रूप में और एरोसोल के रूप में भी फ्रियोन का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर किसका परत बनाता है? ये टेफ्लॉन का परत जो है वो चढ़ा रहता है। ठीक। आगे बता दीजिएगा कि समुद्री खरपतवार जो है वो किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ये आयोडीन का स्रोत हो जाएगा। और समुद्री घास जो है वो किस आयोडीन से प्राप्त होती है? लेमिनेरिया नामक आयोडीन से वो जो है वो प्राप्त होती है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन रहेगा कि आयोडीन जो है सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? ये ठोस अवस्था में रहता है। और यह जो है आयोडीनीकृत नमक जो है वह सामान्यतः किस का अपरूप देती है? ये पोटेशियम आयोडाइड का वह जो अपरूप जो है वो देती है। और आयोडीन में चमक होती है? एकदम होती है सर जी, ये अपवाद में है, इसी में चमक जो है वो धात्विक चमक इसमें जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है?
कार्बोनेटम जो है सिलिकॉन कार्बाइड का जो है दूसरा नाम हो जाएगा। बता दीजिएगा वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और इसको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति के कारण जो है यह किस अम्ल को समाप्त करता है? ये कार्बोलिक अम्ल को समाप्त जो है वो कर देता है। सुन लीजिए फिर से, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है ये विषैली प्रकृति के कारण जो है कार्बोलिक अम्ल क्या करता है? समाप्त कर देता है। बता दीजिएगा कि रात के समय जो है पेड़ के नीचे सोने का सलाह क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि ये क्या कहता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, इसलिए सलाह जो है वो नहीं दिया जाता है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि क्वार्ट जो है वह किससे बना होता है? ये कैल्शियम सिलिकेट से जो है वो क्वार्ट जो है वो बना रहता है। बता दीजिएगा कृत्रिम सांस के लिए वह जो दिया जाता है, जो नेचुरल से देता है, उसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और हीलियम का जो है मिश्रण जो है वो बना रहता है। ऑक्सीजन और हीलियम का जो उसमें मिश्रण रहता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है ये केमिस्ट्री खत्म हो गया है। अब केमिस्ट्री खत्म होने के साथ साथ जो है ये आपका लास्ट टॉपिक है लुसेंट बुक के माध्यम से बायोलॉजी। और बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी आविष्कार और घटना वर्णनों जिसको दिया गया था। सर जी इधर ये कोई बात नहीं सर, इधर उधर से क्या मतलब है? बता दीजिएगा कि जीका बुखार जो है वह किस वायरस से होता है? ये जीका वायरस से ही होता है, ठीक ना? जो जीका वायरस से ही होता है। और यह मुख्यतः किस मच्छर काटने से होता है? ये एडीज मच्छर के काटने से जो कौन सा वायरस होता है? जीका वायरस होता है। और जीका वायरस से कौन सा बुखार होता है? जीका बुखार हो जाता है, ठीक ना? आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य में होने वाला अब कुछ महत्वपूर्ण अनुवांशिकी रोग है जिसका इलाज संभव जो है वो नहीं है। अनुवांशिकी रोग का इलाज क्या होता है? संभव नहीं होता है, जो कि वंश के हिसाब से वो चलते आता है। देखते होइएगा। बता दीजिएगा कि इसमें पहला है वर्णधानता। तो बता दीजिएगा कि वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस में जो है ना इसका इलाज संभव नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस में किस किस रंग को पहचानना संभव? लाल और हरा रंग का पहचानना जो है वो संभव नहीं होता। बता दीजिएगा इसमें जो लाल रंग जो कैसे दिखाई पड़ता है? हरा दिखाई पड़ता है। लाल रंग जो है वो हरा दिखाई पड़ता है, मतलब रुकने की जगह वो चल देगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मतलब किस रोग में जो है ना, ये छोड़िए, इस रोग से मुख्यतः कौन प्रभावित होते हैं? महिला, पुरुष प्रभावित पुरुष होते हैं। वाहक जो होते हैं ना वो महिला होती है। देखिए महिला इसका वाहक होती है और प्रभावित कौन होता है? पुरुष मुख्यतः इसका जो है वो प्रभावित होता है। और बता दीजिएगा इससे महिला तभी प्रभावित होती है जब उसका दोनों गुणसूत्र जो है डबल एक्स जो है वो प्रभावित होगा, तभी महिला क्या होगी? प्रभावित जो है वो इससे होगी। आगे बता दीजिएगा कि किस रोग में जो है व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे के अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है? हेमोफिलिया। इसमें खून जो अगर बहना स्टार्ट होता है तो जमता ही नहीं है, वो बहते ही रहता है। इसलिए इसको कौन सा रोग कहते हैं? हीमोफिलिया या शाही रोग भी इसको कहा गया है। और यह सबसे पहले किसको हुआ था? महारानी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को यह जो है रोग हुआ था। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस रोग में जो है ना ये आपको गर्भित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है? टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? ये 45 हो जाती है। और इसके अल्प विकसित से इससे क्या होता है? शरीर का अल्प विकसित होता है और होता है, हम सुन लीजिए, और इससे कद छोटा हो जाता है, वक्ष चपटा हो जाता है। वक्ष समझते हैं ना? वक्ष क्या होता है? वो चपटा हो जाता है। जनन अंग जो है प्रायः अविकसित हो जाते हैं और जिससे वो क्या कहलाती है? बांझ कहलाती है। मतलब महिला अगर बांझ कहलाती है उसको कौन सा रोग हो गया है? टर्नर सिंड्रोम जो है वो हो जाता है, ठीक है ना? और इसमें जो है 44A+XO जो है ये बनता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें रोग मुख्यतः किसमें होता है? ये पुरुष में होता है। और बता दीजिएगा इस रोग से गर्भित पुरुषों की गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? 47 हो जाती है। और इस रोग से गर्भित पुरुषों का जो है यह विरसन जो है वो अल्प विकसित होता है। इससे विरसन क्या होता है? अल्प विकसित होता है और यह स्त्रियों के समान हो जाती है, इसलिए इसको जो है नपुंसक कहा गया। यहाँ पे बताइए, अभी उदाहरण दे देते लेकिन वो लोग आए नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा डाउन सिंड्रोम में जो है ना, बता दीजिएगा कि डाउन सिंड्रोम रोग के अंदर जो है इस डाउन सिंड्रोम को कौन सा क्या कहते हैं? इसको मंजोलिम भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम को मंजोलिम भी कहा गया। बताइए किस रोग की, सुनिएगा, किस रोग में जो है रोगी का ऊपर का ओठ जो है बीच से कट जाता है और तालू में दरार हो जाता है? ये पटाउ सिंड्रोम। ओठ कट जाता है और तालू में दरार हो जाता है, ये क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम में हो जाता है। और इस रोग से रोगी को जो है मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि जो है ये प्रभावित जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
कि कुछ वस्तुएं जैसे धुआं, रासायनिक कपड़ा, सर्दी, किन्हीं विशेष विशेषताओं के कारण जो है वो खुजली, फोड़ा, फुंसी हो जाती है। यह किससे होता है? एलर्जी से होता है। यह एलर्जी से जो है हो जाता है। बता दीजिएगा किस रोग को जो है ना यह अपसमार रोग कहा जाता है? हाँ ठीक है सर जी, यह जो है मिर्गी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा कि किस रोग के कारण जो आंखों की मांसपेशियां जो है वो पक्षाघात के कारण हो जाती है? ये डिप्लोपिया हो जाती है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो कैंसर मुख्यतः जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन हो जाएगा हम बता देते हैं। कार्सिनोमस, सार्कोमास, ल्यूकीमियास और लिम्फोमास, ये सब जो है कैंसर का क्या हो जाएगा? प्रकार हो जाएगा। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इटाई रोग जो है वह किसके कारण होती है? वो कैडमियम के कारण जो है कौन सा रोग होता है? इटाई रोग जो हो जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि बता दीजिएगा कि दुर्बल होने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्षों के बाद 2006 में हुआ था, और वह उस रोग का नाम क्या है? चिकनगुनिया। क्या नाम हो जाएगा उसका? चिकनगुनिया हो जाएगा। और यह चिकनगुनिया किससे होता है? वायरस से होता है। यह वायरस हो जाता है। और यह मच्छर की बात कीजिएगा तो मादा एडिस मच्छर काटने से जो है यह क्या, एनोफिलीज नहीं, मादा एडिस मच्छर काटने से हो जाएगा। मलेरिया नहीं फैलाना है, ये चिकनगुनिया ही फैल रहा है अभी, चिकनगुनिया हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा इसमें क्या होता है कि यह संक्रामक रोग है, जो वह मच्छर आपको काट लेगा फिर उसको काट लेगा। इससे क्या होता है, लोग मजा लगा के सोना चाहिए। ठीक है ना, कि किस को काट के आ रहा है, कौन देखने गया है उसको। सही बात है ना। लोग यहाँ मच्छरदानी नहीं लगाता, आज का पंखा चला के सो जाता है। हम भी उसमें से एक हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अब जो है लाइए अब जो ये खत्म हो गया। अब स्पार्क पब्लिकेशन का जो बुक चलते आ रहा है, जो कि बीपीएससी और बिहार एसएससी में जो है, और ये बिहार पुलिस के लिए खासकर रामबाण साबित होने वाला इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन इस स्पार्क बुक का जो है वो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही 224 दिया गया था ना सर जी? 24-25। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये किस देश के द्वारा किया गया है? ये डेनमार्क के द्वारा किया गया। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया जीता है। 2023 वाला पुरुष कौन जीता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया जीता है। और 2024 वाला वर्ल्ड कप T20 कौन जीता है? भारत जीता है। जिसे कप्तानी कौन कर रहे थे? वो सुपर हिट शर्मा कर रहे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और इसके बाद क्या कर लिया? ये संन्यास ले लिए हैं। और इसमें सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी किसके पास है? रोहित शर्मा के पास ही है। और सबसे तेज अर्धशतक भी कौन लगाया है? रोहित शर्मा ही लगाए। 19 गेंद में जो है वो अपना 51 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध जो है वह किस मंत्रालय से हो जाएगा? ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो वो कहाँ किया है? वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। कहाँ किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। ठीक है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि बाल सहायता योजना के तहत जो है बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस में जो है अनाथ बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा किया गया था? 1500 रुपया देगा। कब तक देगा? 18 साल तक। जब तक वो 18 साल नहीं होता है उसका कितना रुपया मिलेगा? 1500 रुपया मिलेगा। वो योजना चलाया गया था कि जब इंटर पास करते हैं जब तक नौकरी नहीं होगा 2 साल तक जो है वो 1000 रुपया दिया जाएगा। वो आप लोग लिए थे? नहीं। ठीक है सर, सबको नहीं मिलता है, जो उसके लिए एप्लीकेबल उसी को मिलता है। ठीक है ना। 15 लाख। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विनोद जी सब योजना का लाभ लेते रहते हैं। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है किस सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सैफुद्दीन यहिया मेनुरी जुड़े हुए थे? फिरदौसी हो जाएगा। फिरदौसी। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल जाए आपको तो क्या मारिएगा? उसको फिरदौसी ही मारना है। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, नेगेटिव नहीं रहता है उसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार के किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये 1936 में हुआ था। बकासत आंदोलन बिहार में 1936 में हुआ था। आगे बता दीजिएगा कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये बाघ भट्ट हो जाएंगे। बाण भट्ट नहीं, बाघ भट्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ये दोनों के द्वारा जो वो किया जाता है। बात नहीं कीजिए, आप बहुत से बात करें। ठीक है ना। अगला टारगेट बात हो जाएगा। तो फिर आगे बता दीजिएगा कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है भारत भारतीयों के लिए नारा दिए थे। आगे हाँ वही हुआ, आर्य समाज। आगे बता दीजिएगा कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अर्दली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? ये जहांगीर। और आपको
को जो है न्याय का जंजीर भी इसे कहा गया है, जहांगीर को ही कहा गया। आगे बता दीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यह जो क्या कहा गया था, लाख बख्श कहा गया था, क्योंकि यह लाखों में दान देता था। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के लिए नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने का जो है ये किस विधेयक में मांग किया गया था? 126वां संविधान संशोधन ये विधेयक हो जाएगा, 126वां संविधान विधेयक हो जाएगा ये, और 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किया गया। बिल हो जाएगा तो 126वें क्रम का हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा तो 104वें क्रम का हो जाएगा। और ये हुआ कब था शंभू बाबू? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और ग्रुप डी का एग्जाम भी कब हुआ था? 2022 में। 19 का फॉर्म 22 में एग्जाम हुआ था। 19 का। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में सबसे शिक्षित जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास हो जाएगा। ठीक है ना, जिससे अपने लोग वंचित है अभी। अगर अब जनगणना होगा ना तो समस्तीपुर का कुछ हद तक सुधार जो है वो देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सरगेसो सागर जो है यह किस सागर का हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक सागर हो जाएगा। ठीक। आगे बता दीजिएगा कि भारत में बाघ परियोजना का मंजूरी कब दिया गया था? 1973 को। और दिवस कब मनाया था बाघ वाला? 29 जुलाई को बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है। बता दीजिएगा कि भारत में प्रथम कोयला खदान कहाँ खोली गई थी? ये रानीगंज में खोली गई थी। ठीक है। आगे बता दीजिएगा सिल्क सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर। भारत में, बिहार में ये भागलपुर हो जाएगा। बता दीजिएगा सौर मंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा ग्रह हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ये सूर्य हो जाएगा। ये सबसे हेड बॉस ऊपर में कौन है? सूर्य ही है। ठीक है ना, जो कभी कभी अपना ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं तो यहाँ गर्मी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है वो संघर्ष किया था? ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। किसको हरा के राजा बना था? ये दारा सिकोह को। दारा सिकोह को राजा राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है ना। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन बना था? जीवक। जीवक जो है वो बिंबिसार के शासक क्या बने थे? वो चिकित्सक बने थे। बता दीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो खुफिया रेडियो कौन स्टार्ट किया था? उषा मेहता जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें राम मनोहर लोहिया बहुत सारे लोग सहयोगी थे, लेकिन फेमस कौन हुए थे? उषा मेहता ही हो गए थे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बिहार के हो जाएंगे गवर्नर, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। संथाल विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे? सिद्धू और कानू। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1855 से। वाह सर जी, क्या बात है, जलवा है आपका हमारा। 1855 से 1856 सिद्धू और कानू हो जाएगा। बिहार में चौरी विद्रोह जो है कब हुआ था? ये बिहार में चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। चौरा चोरी घटना कब हुआ था? 1922। चौरा चोरी घटना जो होता है किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। और जिला की बात कीजिएगा तो गोरखपुर जिला हो जाएगा। ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बिहार किस वर्ष उड़ीसा से अलग हुआ था? 1936 से लगा हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था? पुष्यभूति। पुष्यभूति जो है ये शुंग वंश का था, और यह जो है अपने गुप्त वंश का था। और ये क्या किया था? अपना बड़े भाई को हत्या करके जो है अपने शासक गद्दी पर जो है वो बैठा था। पहले जो है ना लोग ऑनलाइन का जमाना था ना, जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते आपको हत्या करने आ रहे हैं, डायरेक्ट जाता था, उसको उड़ा देता था और अपने राजा जो है वो बन जाता था। देखिए अब जो कुछ ऐसी बातें होती है जो डायरेक्ट मुंह पर ना बोल सकते हैं ना, उसका व्हाट्सएप के माध्यम से लोग डिनोट करते हैं उसको। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन भारत सरकार की ओर से सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यह निर्धारित करता है? ये कृषि लागत और मूल्य आयोग हो जाएगा। अब जो ये खत्म हो गया, उसके बाद जो रेलवे का सामान्य विज्ञान जो है वो SPD का बुक का दिया गया था, और इसके अंतर्गत जो है आपको आज ब्रह्मांड देखने को मिलने वाला है। इससे ब्रह्मांड की चर्चा जो है वो किया जाएगा, और आज जो है ब्रह्मांड जो है आपको देखने को मिलने वाला है। ब्रह्मांड की सैर जो है अभी आपको हम कराते हैं, मनु बाबू, कोई दिक्कत? तो आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी को घेरने वाली ऊपर आकाश को क्या कहा गया है? ब्रह्मांड ही कहा गया। देखिएगा ऊपर मूड़ी उठा के देखिएगा ना तो पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। ठीक है ना। आगे बता दिएगा तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहा गया? उसमें गैलेक्सी कहा गया। गैलेक्सी या मंदाकिनी कहा गया, और इसी मंदाकिनी गैलेक्सी, इसी को आकाश गंगा भी जो है ये कहा गया है। आगे बता दीजिएगा हमारी गैलेक्सी की आकृति किस तरह है? सर्पिल आकार हो जाएगा। ठीक है। इसका व्यास जो है कितना प्रकाश वर्ष है? 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष। 10 के पावर 5 प्रकाश उसका क्या है? व्यास हो जाएगा। ठीक है ना। त्रिज्या निकालने से 2 से गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है?
वाह वाह, क्या बात है, 9 बूंदी 4 6 गुने 10 के पावर ये 15 मीटर हो जाएगा और किलोमीटर में हो जाएगा तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। बताएगा बिग बैंग का सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया था? जॉर्ज लैमिथियर द्वारा जो है ये जिंग जैंग का बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। बता दीजिएगा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा और बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन हो जाएगा? बुध और शुक्र दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। अरे सर जी मंडल वही बात है, पृथ्वी के ऊपरी परत पूछ रहे हैं हम, तो ये भूपर्पट्टी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति हो जाएगा। शुक्र ग्रह को किसकी जुड़वां कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वां कहा गया है। बताए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड जो है सबसे बड़ा जो है ये उपग्रह है और किसका है? ये बृहस्पति। और सबसे अधिक उपग्रह किसका है? अभी शनि का है। 145 उपग्रह जो किसका है? शनि का है। शनि है किसका है? शनि का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, देखिए नजरे से नजरे मिला दे रखिएगा ना, तो कुछ नजरों से नजरों बयां हम भी कर देंगे। तो आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन आएगा कि बुध ग्रह को जो है यह कौन सा किस तरह का लोहा ये बना हुआ है? ये क्रोड लोहा का बुध ग्रह जो ऐसा बना हुआ है। बता दीजिएगा सूर्य ग्रहण के समान जो है समय जो है ये हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? किरीट या कोरोना? ये किरीट या कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। बता दीजिएगा पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे किस तरह घूमती है? ये पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए सूर्य कहाँ उदय होता है? पूरब में। अभी उधर नहीं, अभी उधर उदय है। ठीक ना, सूर्य जो है वो पूरब में उगता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र, ठंडा शुक्र, वो वरुण हो जाएगा। जो सबसे दूर हो जाएगा वो सबसे ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा ना बोलते हैं शुक्र, ना बोलते हैं शुक्र, सब शुक्र हो जाएगा। दालो और भाद्र के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत का पहला पड़ोसी ग्रह कौन बना था? शुक्र ही बना था। ठीक है ना, और दूसरा पड़ोसी ग्रह कौन हो जाएगा? ये मंगल हो जाएगा। पहला पड़ोसी शुक्र, दूसरा पड़ोसी मंगल। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा इस प्रकार हमारा पृथ्वी का ठीक है, समझ आइए, जिस तरह हमारे पड़ोसी वो हुए उनके पड़ोसी वो होते हैं। ठीक है ना, और पड़ोसी सबसे बड़ा क्या होता है? विपक्ष होता है। ये भी याद रखिएगा कि कुछ ऐसा, हाँ सबसे बड़ा विपक्ष उसी को बोलिए, सबसे बड़ा विपक्ष जो है वो पड़ोसी ही होता है और सबसे सहयोगी पड़ोसी होता है। अभी हम पड़ोसी से खाना खा खाएंगे, देखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसके कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात होता है? घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर क्या होता है? दिन रात होता है। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा कि वर्तमान में जो है ना सबसे बौना ग्रह किसे कहा गया है? प्लूटो को यम कहा गया है, उसी को बौना ग्रह भी कहा गया है। यह जो है अब ग्रह न रह के क्या बन गया है? क्षुद्र ग्रह बन गया है। ये ग्रह न रह के क्या बन गया है? क्षुद्र ग्रह बन गया है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि सौर दिवस की अवधि कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की होती है। बताइए पृथ्वी की सतह से करीब जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये सूर्य की किरण के प्रभाव से ऑक्सीजन जो है ओजोन में बदल जाती है? 16 किलोमीटर के सूर्य के ऑक्सीजन जो है वो किसमें बदल जाती है? ओजोन में बदल जाती है। 16 किलोमीटर के ऊंचाई पर जो है सूर्य का प्रकाश के कारण जो है ऑक्सीजन किसमें बदल जाती है? ओजोन में बदल जाती है। और इसका सूत्र क्या होता है? ओजोन का O3 होता है। ठीक है, बताए शनि में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 145। ठीक है, 145 से ऐसे पूर्ण है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि दूध मेखला जो है कौन सा गंगा है? आकाश गंगा हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दो मंदाकिनियों की दूरी जो है वह क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि जब तारे के अंदर जो है ना वो कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके तहत जो हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है? वो संलयन अभिक्रिया के कारण जो है वो हाइड्रोजन से हीलियम में जो है वो बदल जाती है। बता दीजिएगा बुध जो है अपनी परिक्रमा कितना दिन में करता है? वो 88 दिन में बुध जो है अपना परिक्रमा जो है वो करता है। करंट लेना। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। क्या कहलाता है सर जी? ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। बहुत देखिए इंग्लिश मीडियम हम लोग है नहीं, हिंदी मीडियम में बात कीजिएगा तो कुछ बात हो जाएंगे आगे। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो है सूर्य के सबसे समीप है? ये प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल स्थित हैं? 89। कितने हैं? 89 तारामंडल स्थित हो जाएंगे। बताइएगा ध्रुव तारा जो है वो किस ओर रहती है? ये उत्तर के दिशा की ओर रहती है। बताइएगा तारा का रंग का सूचक क्या होता है? उसका ताप का सूचक होता है। बता दीजिएगा विनोद में आपके लिए क्वेश्चन है कि दूध मेखला जो है एक प्रकार की क्या है? मंदाकिनी हो जाएगी, एक प्रकार की मंदाकिनी हो जाएगी। बताइएगा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? ये जनवरी। 3 जनवरी को उपसौर होती है और 4 जुलाई को उपसौर होता है। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा कि बहुत ही अच्छा जवाब हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर किसे कहा गया है? चंद्रमा पर कहा गया है। ठीक है ना, इसी धब्बा रहता है वो, वही हुआ।
हाँ, पहला बार लात रखा था वो। तीसरा। बताएगा आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या हो जाएगा? चारवेस्टा। चारवेस्टा। वही चारवेस्टा हो जाएगा, ठीक है। बताएगा राशियों की संख्या कितनी है? 12। और आपके नाम का राशि क्या हो जाएगा? मेष है। सबका अपना अपना राशि हो जाएगा, ठीक ना? नहीं विश्वास होगा तो पेपर में जाकर देख लीजिएगा। हमारा तो सर जी जो है ना वो मीन है, ठीक है, मछली वाले हम लोग। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पल्सर जो एक प्रकार का क्या है? न्यूट्रॉन तारा है। वो गाड़ी नहीं, न्यूट्रॉन तारा हो जाएगा। बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है ना? बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन हो जाएगा? ये बृहस्पति। तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे बड़का भी कौन है? बृहस्पति। और इसे भी लिखिएगा ना, बृहस्पति, वो भी अक्षर में सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। अब जो करंट अफेयर का सीरीज दिया गया था वो करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें भी चंद्रयान 3 का ही वर्णन किया गया, ठीक है ना? चंद्रयान 3 शुरू में ही वर्णन किए थे, और आज भी करंट अफेयर का सीरीज में जो एसपीटी बुक में दिया गया था वो भी क्या है भाई साहब? चंद्रयान 3 है। और कुछ महत्वपूर्ण स्टेच्यू का वर्णन किया गया है, जो कि कौन सी स्टेच्यू कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हमको ये बता दीजिएगा कि चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था इसको? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। बता दीजिएगा उस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एस सोमनाथ कर रहे थे। और ये सफलतापूर्वक जब वहाँ लैंड कर गया, इसके ऊपर कौन सी आत्मकथा लिखा गया है? हाँ, शेर वह जिसने चांदनी पीली हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें लैंडर का नाम क्या रखा गया था? विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। इसमें विक्रम में क्या था? लैंडर था, और प्रज्ञान का नाम क्या था? रोवर हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि चंद्रयान 2 जो है ये किसकी अध्यक्षता में छोड़ा गया था? नहीं पता था। ये के सिवान की अध्यक्षता में छोड़ा गया था। ये आपको छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था, ठीक है ना? जो कि असफल हो गया था। और इसको जो छोड़ा गया था, किस छोड़ा गया था? GSLV M3। ये LV M3 है, M4 हो जाएगा। और चंद्रयान 2 जो हो जाएगा GSLV M3 से छोड़ा M3 हो जाएगा। M4 ने M4 अब छोड़ा गया है, और पहले तो GSLV M3 से छोड़ा गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन जाएगा स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी एकात्मकता का प्रतीक जो किसकी प्रतिमा है? ये आपको आदि शंकराचार्य की मूर्ति हो जाएगी। ये आपको हो जाएगी स्टैच्यू ऑफ वननेस। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, सरजू नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और ये किसकी मूर्ति है? ये रामानुजाचार्य की मूर्ति हो जाएगी। और ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा हो जाएगी। बताइएगा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के लातूर में। और यह किसकी प्रतिमा है? भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। और इसकी लंबाई कितनी फीट है? 70 फीट। 70 फीट जो इसकी लंबाई हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा कि स्टैच्यू ऑफ पीस जो है यह किसकी? हाँ, ये पाली राजस्थान में हो जाएगा। और ये आचार्य विजय वल्लभ सुश्री महाराज की मूर्ति हो जाएगी। बता दीजिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यह किसकी मूर्ति है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कितनी मीटर है? ये 182 मीटर हो जाएगा। और इसका फीट में कितना लंबा? 597 फीट हो जाएगा, ठीक है ना? इसका निर्माण जो है ये किस कंपनी द्वारा किया गया था? L&T लुब्रो इंटीनियस कंपनी के द्वारा जो ये किया गया था, ठीक है ना? आगे बता दीजिएगा कि इसके मूर्तिकार कौन थे? रामजी सुतार जो इसके मूर्तिकार हो जाएंगे। और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है। ये किसकी मूर्ति है? हाँ, क्या बात है सर, बहुत अच्छे जवाब। आज के दिन में नाम लिया आप। ये भगवान शिव की प्रतिमा हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जो भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको हमारे द्वारा जो है पूरे जो है खत्म करा दिया गया है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार दिखाइएगा। और हर दिन की भांति जो क्वेश्चन देने का सीरीज रहता है आप लोग फिर से सक्रिय हो जाइए, क्योंकि बीच में आप लोग को देख रहे थे एक्टिव मोड में नहीं थे, पैसिव में थे। अब पैसिव से एक्टिव यानी अक्रिय से सक्रिय होने का समय जो है वो आ गया है, क्योंकि सर पे एग्जाम भी आ गया है। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए। कल के लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, फिर सुन लीजिएगा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी लोग जो एक पैसेंस बना के वीडियो के अंत तक बने रहे। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।